नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की जो वीडियो है वो है रिक्वेस्टेड वीडियो। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि आप बताओ अगर हमें कप नहीं लगाना है अपने ब्लाउज़ में तो हमें सेम ही जो चार्ट है वो यूज़ करना है कि उसमें कोई चेंजेस करने हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना करके लाई हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ना पूरा चार्ट रेडी किया है। अब अगर आपको कप नहीं लगाने हैं ब्लाउज़ में तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कप लगाने हैं तो नॉर्मल जो चार्ट है और जो तरीका है उसी तरीके से आपको ये बनाना है। अगर आपको कप नहीं लगाने, जिनके हैवी चेस्ट होती है तो वो कप नहीं लगाना चाहिए उनको, क्योंकि उससे और ज़्यादा हैवी लगेंगी। तो अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर आप कप ना लगाओ। तो किसी भी टाइप का अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर चार्ट में मैंने इस तरह से दिखाया है। अब देखो, विदाउट कप ब्लाउज़ अगर आप बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, ये आपका जितना भी होगा उससे डिसाइड होगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये वाले में देखो आप, ये हमारी चेस्ट है, ये हमारी यहाँ पर चेस्ट इस तरह से आएगी। ठीक है, अब शोल्डर टू एपेक्स का ये हमारा पॉइंट है, शोल्डर टू एपेक्स, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट ये रही। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पर ये है हमारी चेस्ट। ठीक है, अब ये जो मिडिल पॉइंट होता है हमारी चेस्ट का, ये होता है एपेक्स पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर में, और जहाँ तक हमारी ये चेस्ट ख़त्म हो रही है यहाँ पर ये वाला, इसको हम बोलते हैं लोअर चेस्ट। ठीक है, ये होती है हमारी लोअर चेस्ट, और यहाँ से लोअर चेस्ट से हम 1.5 या 2 इंच तक अपने ब्लाउज़ की लेंथ रखते हैं, नॉर्मली जो हम रखते हैं। ठीक है, 1.5 या 2 इंच इसी तरह से आपको नापना होता है। अब जितना ये हमारा गैप है शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट, ये वाला जो आपका गैप है इतना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना है। अगर आपकी चेस्ट हैवी होगी तो ये आपका गैप ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे गैप ज़्यादा होगा। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा हैवी नहीं है, इस तरह से है, ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये वाला जो आपका गैप है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कम होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे चार्ट रेडी किया है। तो आपको सबसे पहले तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी जो चेस्ट का एपेक्स पॉइंट है और लोअर चेस्ट है, इसका जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितना आ रहा है, और इसी हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, ये है यहाँ पर। अब पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपका ये जो गैप है, देखो ये वाला जो आपका गैप है, अगर आपकी चेस्ट कम है तो ये आपका गैप कम आएगा। ठीक है, तो अगर आपका ये गैप ये वाला 2 इंच 2.25 इंच तक है, तो जो आपकी डार्ट है, जो हमारी यहाँ पर वेस्ट डार्ट होती है ना, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जब हम यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज़ बनाते हैं तो यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेते हैं, 1 इंच डाउन करते हैं, 2.5 ये हमारा नेक का होता है, इसे हम ऐसे डाउन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम डीप नेक बना रहे हैं या फिर यहाँ से देखो ऐसे होता है, मैं पूरा ही आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, शोल्डर टू हम यहाँ पर लेते हैं ये एपेक्स, और एपेक्स पॉइंट से हम ऐसे यहाँ पर इस तरह से डार्ट डालते हैं। ये देखो इस तरह से होता है हमारा ब्लाउज़। तो ये वाली जो डार्ट है हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, ये आपको चार्ट में देखना होता है, तब आपको ये निशान लगाना होता है। तो ये जो हमारी डार्ट है, आपकी जितनी भी ये वाली डार्ट होगी सबकी साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। मेरी जो है ये 2.5 आती है। ठीक है, अब जितनी भी आपकी ये वाली डार्ट है उसमें से आपको
0.75 माइनस करना है। मान लीजिए मेरी ये डार्ट है 2.5 इंच, तो आपको इसमें से 0.75 माइनस करना है और फिर आपको ये डार्ट लेनी है। ठीक है, अगर आप कप्स नहीं लगा रहे हो तो, अगर लगा रहे हो तो सिंपल आपको जितनी आपकी डार्ट है उस हिसाब से आपको लेना है और फिर मार्किंग करनी है। ठीक है, अगर ये जितना भी गैप आ रहा है आपका, जितना भी आ रहा है उस हिसाब से आपको 0.75 ही माइनस करना है अपनी डार्ट में से। ठीक है, अगर आप कप नहीं लगा रहे हो, ये समझ में आया। अगर आपका जो ये गैप है, ये वाला गैप है 2 इंच 2.25 इंच तक है, तब आपको क्या चेंज करना है, आपकी जो वेस्ट डार्ट है उसमें से आपको 0.75 माइनस करके फिर आपको ये डार्ट लेनी है बस। बाकी और कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये वाला भी चेंज है, देखो अब जितना हमारे ये वाला गैप आता है यहाँ पर, उसका डबल हम यहाँ पे लेते हैं और जितना भी ये गैप आता है उतना ही हम इधर लेते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है और उतना ही हम इधर लेते हैं। तो इस वाले में, फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको और क्या चेंज करना है, ये वाली जो आप यहाँ पे मार्किंग करते हैं उसमें से 0.1, केवल 0.1 कम करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, ऐसे करके यहाँ पर और यहाँ पर भी 0.1। ठीक है, बस इतना, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। इतना समझ में आया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर अपने। अगर आपका यहाँ से यहाँ तक एपेक्स टू लोअर चेस्ट अगर आपका है 2.5 इंच या 3 इंच तक अगर आ रहा है आपका, तो आपको क्या चेंज करना है, फिर आपको करना है आपके शोल्डर में से माइनस 0.25 करना है। तो ये कहाँ से करना है, ये जो हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हैं ना, ये हमने यहाँ से शोल्डर डाउन किया, ये तो हमें करना है, डाउन किया सॉरी, ये माइनस किया, यहाँ से शोल्डर माइनस किया हमने। ठीक है, ये हम माइनस करते हैं। उसके बाद अगर हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा जो नेक है, नेक हमारा ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे 0.25 कम करते हैं। तो हम यहाँ पे 0.25 कम कर देते हैं। ठीक है, अब 0.25 कम करने के बाद हमें शोल्डर भी यहाँ से हल्का सा डाउन करना होता है, इस तरह से, ताकि तिरछा सा आए हमारा शोल्डर। और इतना ये हमारा नॉर्मल है जब हम अपना नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं। अगर आप कप्स नहीं लगा रहे हो और आपका जो ये गैप है 2.5 या 3 इंच तक आ रहा है, तब आपको इसमें क्या चेंज करना है, तब आपको यहाँ पर 2.5 इंच और माइनस कर देना है, ऐसे करके। फिर आपको क्या करना है, 0.25 आपको और माइनस कर देना है। नॉर्मली जो हम करते हैं वो तो करने, उसके बाद भी अब ऐसा क्यों करना है आपको, देखो अब अगर आपकी यहाँ पर चेस्ट है, ठीक है, आपने कप नहीं लगाए हैं, कप लगाने से क्या होता है और ज़्यादा मतलब उभार आ जाता है हमारे ब्लाउज में। तो अगर आप कप नहीं लगा रहे हो और आपने यहाँ पे ज़्यादा ही लिया हुआ है, तो आपका यहाँ से शोल्डर गिरेगा, नेक गिरेगा, नेक थोड़ा लूज़ हो जाएगा। तो वो टाइट करने के लिए आपको यहाँ पर 0.25 और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अगर पहले वाले पॉइंट में आपको समझ आया आपको क्या चेंज करना है, दूसरे वाले पॉइंट में आपको समझ में आया आपको क्या चेंज करना है। और अगर आपका ये वाला गैप 3.25, 3.5 या 3.75 आ रहा है, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप चाहे कप लगा रहे हो चाहे नहीं लगा रहे हो, आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर इतना आ रहा है गैप आपका, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आपका ये वाला गैप यहाँ से यहाँ तक 4 इंच या 4 इंच से ज़्यादा आ रहा है, तब आपको क्या चेंज करना है। तब देखो शोल्डर टू चेस्ट, अब देखो ऊपर से जो हम मार्क करते हैं हमने किया, शोल्डर टू नेक का मार्क करते हैं हम यहाँ पे। नेक का आपका जो भी होगा, यहाँ से मान लीजिए आपने नेक का ऐसे मार्क कर दिया, शोल्डर टू नेक, शोल्डर टू एपेक्स, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी आपको मार्क करना है फिर ये। ठीक है, और शोल्डर टू लेंथ, ये हो गए, तो ये हमारे 4 मार्क हो गए यहाँ पर। तो अब शोल्डर टू जो हमारा ये है लोअर चेस्ट, ये भी आपको नाप लेना है। ये यहाँ पर एपेक्स पॉइंट ये आ गया हमारा,
ये जहाँ पर हमारी चेस्ट ख़त्म होती है ये हमारा लोअर चेस्ट होता है। ये भी आपको नापना है कि ऊपर से कितना आ रहा है, और यही मार्क आपको यहाँ पर लगाना है। ये जो मार्क हमने किया है यहाँ से 0.25, ठीक है, और यहाँ से भी 0.25, दोनों साइड आपको ये अंदर की साइड और बढ़ा देना है, ठीक है। और फिर इसको हम ऐसे जॉइन कर देंगे और नीचे आपको ये ऐसे जॉइन कर देना है। अब इस वाले मार्क को भी आपको इस तरह से करके ऐसे जॉइन कर देना है और यहाँ से आपको ऐसे जॉइन कर देना है, ठीक है। तो ये वाला चेंज आपको तब करना है जब आपकी चेस्ट का जो ये गैप है, एपेक्स पॉइंट और लोअर चेस्ट का जो गैप है वो 4 इंच से ज़्यादा, 4 इंच हो या 4 इंच से ज़्यादा हो, ठीक है। शोल्डर टू चेस्ट, और ये टोटल जो आएगा हमारा ½ इंच कम हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये देखो राइट और रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी चेस्ट का ये जो लोअर चेस्ट का जो गैप है वो 4 इंच या इससे ज़्यादा है तो आपको ये चेंजेस करने हैं, और ये आपको दोनों में करना है। अगर आप कप लगा रहे हो तो भी करने हैं, कप्स नहीं लगा रहे हो तो भी करने हैं ये, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा। अब ये आपको चार्ट समझ में आया आपको किस तरह से देखना है। यहाँ पे मैंने सिंबल भी बनाए हैं कि राइट का मतलब है विद कप और रॉन्ग का मतलब विदाउट कप, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। इतना समझ में आया अब ये वाला आपको चार्ट, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बना के दिखा दिया। अब इसके साथ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं ताकि आपको याद रहे। जो अभी मैंने समझाया बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको याद रहे, आप सामने ड्रॉ भी कर लेना। तो पहला पॉइंट है जो हमारा ये, जब हम ब्लाउज में कप नहीं लगा रहे हैं, पहला पॉइंट है, और हमारी शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप 2 इंच या 2.25 इंच है, तो वेस्ट स्टार्ट में से 0.75 हमको कम करना है। समझ में आया ना? वेस्ट स्टार्ट में से हमें कम करना है। यहाँ पर जो हमारी वेस्ट स्टार्ट है इसमें से आपको 0.75 माइनस करके फिर आपको ये डार्ट की चौड़ाई लेनी है। ये समझ में आया पहला पॉइंट। जब हमारा, अब ये सेकंड वाला है, मैं 2 बार आपको समझा रही हूँ ताकि आप ये लिख लो, आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जब हमारा गैप 2.5 से 3 इंच तक है तब हमें केवल शोल्डर में चेंज करना है, ठीक है, और कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या चेंज करना है हमें, जो भी मैंने आपको समझाया ऊपर की साइड, ये वाला जो है आपका नॉर्मली जैसे हम लेते हैं शोल्डर माइनस करते हैं, नेक डीप जा रहा है तो 2.25 यहाँ से माइनस करते हैं, उसके बाद 0.25 हमें और माइनस करना है, ठीक है। तब हमें केवल शोल्डर में चेंज करना है, 0.25 ऊपर से कम करना है, ये हमने यहाँ से कम कर दिया ताकि हमारा नेक लूज ना हो। ये आपको केवल फ्रंट पार्ट में करना है, ये बैक पार्ट में आपको नहीं करना है। ये वाला जो चेंज है आपको केवल आपको कहाँ करना है, फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जब हमारा गैप 3.25 से 3.50 3.27 हो तब आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अब 4 पॉइंट है हमारा, अगर आपका गैप 4 इंच है या इससे ज़्यादा है तब आपको ड्राफ्टिंग में शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क करना है, ठीक है, ये वाला मार्क, ये वाला मार्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है ये, ठीक है। ये तो एपेक्स पॉइंट है हमारा, ये वाला, और ये लोअर चेस्ट का है, ये हमारा नेक होता है, और ये हमारी वेस्ट, ठीक है, समझ में आई है। अब और वेस्ट स्टार्ट में 0.25 डार्ट के दोनों साइड कम करना है, टोटल 0.5 कम करना है। और कप लगाए या नहीं लगाए दोनों में ये चेंज आपको करना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया ना, जैसे हमारी डार्ट सिंपल हम लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से 0.25 हमें यहाँ से कम करना है, 0.25 हमें यहाँ से कम करना है, और ये आपको दोनों में करना है। जब आपकी चेस्ट का गैप इतना रहेगा ना तब आपको ये दोनों में करना है। अगर आप कप लगा रहे हो तो भी, कप नहीं लगा रहे हो तो भी आपको ये चेंज करना है,
ठीक, अब इतना समझ में आया आपको। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास। कल भी मैसेज आया था इंस्टाग्राम पेज पर कि आपने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे वीडियो बना दो मेरे लिए, क्योंकि जिसका क्वेश्चन था उनकी चेस्ट थोड़ी हैवी है, तो वो बोल रही थी कि मुझे कप नहीं लगाने हैं, तो आप मुझे बताओ कि मुझे कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। तो इसलिए मैंने फटाफट से वीडियो बनाई कि मैं कल अपलोड कर दूँगी। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये आपको चेंजेस करने हैं, ये आपको चार्ट बना लेना है, इधर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप हमेशा के लिए याद रखो। मान लो कोई चीज़ आप भूल जाते हो तो आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब ये इसमें कहीं पर भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये विदाउट कप ब्लाउज में आपको क्या चेंज करना है वो आज मैंने आपको समझाया बहुत ही इजी तरीके से। इसके साथ ही अगर आपको ब्लाउज़ की थियरी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ बनाना सीखना चाहते हो, ठीक है, या फिर सारे आपको चार्ट चाहिए जिसमें आपके ब्लाउज़ के चार्ट आ जाएंगे, सारे ही ब्लाउज़ आ जाएंगे लगभग उसमें सारी ब्लाउज़ की थियरी होगी, चार्ट होगा। बॉटम के 6 या शायद 8 या 7 है उसमें फुल बॉटम, उसमें सलवार आ जाएगी और पैंट आ जाएगी, तो लिप सलवार, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उन सब के भी आपको चार्ट और फुल थ्योरी मिलेगी, और कुर्ती की फुल थियरी और चार्ट मिल जाएंगे। तो वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे, मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करो तो मैं आपको वो सारे चार्ट दे दूँगी। और अभी के लिए वो आपको 500 में मिलेंगे, और बाद में अगर आप लोगे तो वो आपको 1000 में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको ले सकते हो, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत इजी रहेगा कोई भी पैटर्न बनाने में और ब्लाउज़ की कटिंग करने में, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिखाया गया है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सारे चार्ट है उसमें, टोटल जितने भी चार्ट आपके यूज़ के होंगे, बॉटम, कुर्ती, ब्लाउज़, ड्रेसेस, सब के लिए, तो वो सब चार्ट होंगे उसमें। और कोर्सेट ब्लाउज़ का भी उसमें फुल चार्ट है, क्योंकि कोर्सेट जो ब्लाउज़ है उसका चार्ट अलग होता है, नॉर्मल ब्लाउज़ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो सारे चार्ट भी आपको उसमें मिल जाएंगे। शर्ट मिलेगी उसमें आपको किड्स की, और लेडीज़ की शर्ट मिलेगी और थियरी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपके पास वो सब होगा तो आप अगर किसी को सिखाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से सिखा भी पाओगे। ठीक है, तो वो चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट करना, यहीं पर कमेंट कर देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, डिटेल से समझा दूँगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।